सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए सवाल को हम बनाते हैं। पहला सवाल है, जब एक धन पूर्णांक k को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 बचता है, तो k को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? कुछ नहीं करना, बहुत आसान चीज़ है, ध्यान दीजिए। कोई संख्या k को हमको भाग देना है, किसी संख्या k को 18 से भाग देते हैं, 18 से भाग देते हैं, शेषफल मेरा 9 बचता है, यही है ना। तो k का मान ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना, बस इस दोनों को ऐड कर लीजिए। 18 9 कितना होगा? 27, k बराबर 27 हो जाएगा। तब कहता है इस k को 6 से भाग देते हैं, शेषफल क्या होगा? k को 6 से भाग दीजिए, यानी 27 को 6 से भाग दीजिए। 6 से भाग देंगे तो कितना शेषफल होगा? ये 24 खत्म हो जाएगा, शेषफल 3 होगा, आंसर होगा। समझ में आ गया? बस इतना ही काम करना है, सिर्फ k का मान ज्ञात करना और कुछ नहीं किया। k का मान ज्ञात करिए, बस आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 2 कहता है, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है, तो उस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या होगा? 45 से भाग दिए तो शेषफल 28 बचा, तो उस संख्या को 15 से भाग देंगे, शेषफल क्या होगा? कुछ नहीं करना। अगर 15 45 को डिवाइड करना, 15 45 को यदि काट रहा है तो डायरेक्ट इसमें भाग दे दिए, 28 में भाग दे दिए 15 से, तो 15 से भाग देंगे 28 में, तो शेषफल आपका कितना होगा? 13 हो जाएगा। तो 13 एक बार में कटेगा 15, तो 13 शेषफल 13 हो जाएगा, ये उत्तर होगा। शेषफल 13 समझ में आ गया? आंसर आपका 13 हो जाएगा, ये उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। तरीका ये होता है, जब संख्या 17 को भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या 122 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ये सवाल गलत है। शेषफल इसका 2 आंसर होगा, 2 ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट बोलता है 17 को 5 से भाग देते शेषफल 2 बचता है। तो संख्या 122 को 5 से भाग देंगे, शेषफल क्या बचेगा? तो 122 को 5 से यदि भाग देते हैं आप, 5 से भाग देंगे 122 में, शेषफल क्या होगा? ये 10 होगा, ये 2 हो गया, यहाँ पर 20 कटेगा, शेषफल क्या होगा? 2। तो शेषफल 2 होगा। तो ये 2 आंसर होना चाहिए, आंसर नहीं है, गड़बड़ सवाल है, इसको हटाते हैं। सवाल आगे बढ़ाइएगा। सवाल ये देखिए, x को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। कोई संख्या x है, कोई संख्या x है, इसको 4 से भाग देते हैं, शेषफल 3 बचता है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या बोलेंगे? ये दोनों को जोड़ लीजिए। x बराबर कितना हो गया? 7। तब कहता है हमको कि 2x को 4 से भाग देंगे, तो 2x बराबर क्या होगा? 2x बराबर 7 दूना 14 हो जाएगा। इसको 4 से हम भाग देते हैं, 4 से हम भाग देते हैं, 4 3 12 हो गया, शेषफल कितना हो जाएगा? 2। यही शेषफल 2 हो गया, आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, आंसर तो हो गया। तो बहुत आसान सवाल होता है, सिर्फ आपको बढ़िया से देखना है, तो फिर दिक्कत आपको नहीं होगा। इसको अच्छे से देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। 5 को समझिए। सवाल नंबर 5 कहता है कि एक संख्या x को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है। x को 7 से विभाजित करते शेषफल 1 बचता है, तो x बराबर बताइए क्या होगा? 7 1 8 हो गया। अब कहता है y को, और कोई y है, इसको हम भाग देते हैं, इसको यदि हम 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है। 7 से भाग दिए तो शेषफल 2 बचा, तो y बराबर 7 दोनों हो गया। अब कहता है कि x प्लस वाई मतलब यहाँ पर x का मान 8 निकालें, y का मान 9 निकालें, यानी x प्लस वाई बराबर 17 हो गया। अब कहता है 17 को भाग दीजिए 7 से, तो शेषफल क्या होगा? तो 17 को 7 से भाग दीजिए आप, 7 से भाग देंगे, 17 में कितना आएगा? 7 दूना 14, शेषफल 3 बच जाएगा, आंसर 3 हो गया। देखिए सवाल कितना ईजी है, कितना आसान है, सिर्फ आपको सोचना पड़ेगा और कुछ नहीं करना, आपका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा। ये औसत चाल आया, औसत चाल आया, तो औसत चाल के लिए करना क्या? सुनिए सवाल हम पढ़ते हैं। एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो उसकी औसत चाल क्या है? तो औसत चाल क्या होते? ध्यान दिए, औसत चाल बराबर 2 प्रकार का चाल होता है, एक तोड़ के जाएगा और एक जाने और आने वाला। जैसे सवाल आएगा तो हम बताएंगे। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, ये सूत्र होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। इस सूत्र पर डालिएगा, आंसर हो जाएगा। बोला कुल दूरी, आधी यात्रा फिर आधी यात्रा, मतलब टोटल यात्रा तय कर लेता है। तो आधा और आधा कितना हो जाएगा? फुल कितना होता है? 1 होता है, 1। कुल यात्रा 1 हो गया, 1 मान लेते हैं, या x मानिएगा तो x मान लिए, कुल यात्रा x मान लेते हैं, x बटा 2 वो ज़्यादा समझ में आएगा, या 1 मानिए, 1 ले लिए, चलिए x से मान लेते हैं। टोटल यात्रा क्या मान लिए? x। बोला आधी, तो आधी
कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल तो x ऊपर होवे करेगा, तो यहाँ पर आधी समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो ऊपर दूरी टोटल हो गया, तो आधी यात्रा समय बराबर दूरी बटा चाल, तो चाल किस साल से दिया है 6 किलोमीटर, तो 6 से डिवाइड करेंगे ये समय बन जाएगा। फिर आधी, ऊपर तो टोटल आधी टोटल हो ही गया, टोटल कुल दूरी हो ही गया, तो फिर आधी यात्रा बोला, यहाँ पर आधी हमने लिख दिया। आधी यात्रा किस साल से चला, आधी यात्रा यहाँ पर बोला 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 3 डाल दिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। बस इसका सॉल्यूशन चाहिए और कुछ नहीं है। सॉल्यूशन करेंगे, आंसर होगा, तो हल करते हैं। ऊपर x होगा, ये 12, ये 6, लघुत्तम कितना हो गया 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके स्क्रीन पर से सवाल को हटा देते हैं या फिर इसको हम नीचे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते समझ में आए। अब उसके बाद बोला यहाँ इसको हल करेंगे, 12 आ गया, तो यहाँ पर 12 हो गया, तो यहाँ पर x ही होगा। अब यहाँ पर 6, तो 2x हो गया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, x 2x और x 3x, और ऊपर 12 चला जाएगा, ये x कैंसिल हो गया, 4 बार में काटेंगे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यह रिजल्ट होगा, ये आंसर होगा। एक भी मान सकते, एक में मानिएगा जल्दी ये बनेगा, एक मान सकते हैं आप, एक में स्पीड में बन जाएगा, उत्तर हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल आगे देखिएगा, कोई गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। जाने और आने वाला जब भी सवाल रहेगा आपका, तो कुछ नहीं करना, जाने और आने वाला सवाल में आपको दूसरा सूत्र का प्रयोग करना है, औसत चाल। औसत चाल बराबर लिखेंगे 2 गुना जाने में चाल गुना आने में चाल बटा जाने प्लस आने में चाल। जाने और आने वाला सवाल रहेगा ना, बस इस सूत्र पर डालिएगा। जैसे हम गए 2 गुना, गए हैं 10 से, लिखा हुआ 10, और आए हैं कैसे 5 से, 5 यहाँ डाल दिए, बटा दोनों के जाने और 10 5 15, बस इसको कटाना, 5 या 15, 20/3 होगा, 20/3 को लिखेंगे 6.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा, यही रिजल्ट होगा, यही आंसर। समझ में आ गया? बस इतना काम करना, आपका आंसर या 6.6 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, काटिएगा वही होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल पर आइए। सवाल कहा था एक व्यक्ति, सवाल बोला एक व्यक्ति x से y की ओर 40 से गया और y से 50, इसको बना देते हैं, 50% ये कम दिया है तो इसको बना लेते हैं। जाने और आने वाला ही सवाल है। सवाल यहाँ पर बोला एक व्यक्ति x से y गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो 2 गुना औसत चाल बराबर 2 गुना जाने में चाल बोले, फिर आने में चाल। अगला बोला तथा वापस में अपनी गति से 50% बढ़ा लेता है, अपनी गति 50% बढ़ा लेता है, मतलब 40 था ये, 50% बढ़ा लिया मतलब 150 कर लिया। 50% बढ़ाना मतलब 150 हो गया, 100 में जोड़ लीजिएगा, ये प्रतिशत में हम पढ़ाते हैं, तो टोटल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 50% बढ़ाना मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बट जाने प्लस आने ये दोनों जुटेगा 100, बस इसको काटिएगा, 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यही रिजल्ट होगा, ये आंसर 48 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आइए। ये सवाल पढ़ाइए, ये सवाल को हम बनाते हैं, ध्यान दीजिए। ये सवाल में आप ध्यान देंगे, सवाल कहा कि रमन 25% प्रतिशत वाला सवाल रहेगा, तो कुल दूरी बटा कुल समय, अभी औसत चाल बताए थे, कुल दूरी कितना है 100, टोटल 100 लिख दिए। 25% मतलब 25, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी 25 हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 यहाँ। फिर बोला आधी, तो आधी मतलब 50, अब आधी दूरी बोला 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। फिर बोला शेष 50 और 25 75 हो गया, तो 25 हो गया। शेष किस साल से, शेष बोला जा रहा है 5, तो 5 डाल। बस इसका सॉल्यूशन कीजिए, इसका सॉल्यूशन करेंगे 100 आ गया, इसको 5 बार में, इसको 2 बार में, अब इसको 10 बार में और इसको 3 बार में, इसको 5 बार में काट सकते हैं, तो बटा यहाँ पर हो जाएगा 5/2 प्लस 10/3 प्लस 5। बस इसका सॉल्यूशन चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो 100 हो गया, यहाँ पर एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 हो गया तो यहाँ 15 होगा, अब यहाँ पर 20, अब यहाँ पर 30। बस इसका सॉल्यूशन आप कर लेंगे, आपका आंसर होगा। लेकिन ध्यान रहे,
कि यहाँ पर यह गड़बड़ क्या दिया है, शेष आधी अगली यात्रा। ये सवाल मानो तो सही है, फिर मानो तो गलत भी है, क्योंकि यहाँ पर आप अगली आधी यात्रा है तो अगली आधी यात्रा बचा है। अगली आधी यात्रा टोटल आपका 25 खत्म हो गया तो 75 बचा ना, 75 का आधा होना चाहिए, 37.5 यहाँ होना चाहिए। लेकिन आंसर पुराने के लिए ये बनाना है तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न दिया गया है। अगली आधी यात्रा तो यहाँ 37.5 होना चाहिए, 37.5 डालना चाहिए। चलिए आंसर नहीं है ऑप्शन में, इसी कारण से हमने 50 कर दिया, उस हिसाब से बनाया। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, अगले सवाल को बढ़िए। सवाल अगला कहता है, अगला सवाल यहाँ पर कह रहा है कि कार 3 क्रमिक दूरी को 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 4 क्रमिक दूरी को यानी 3 क्रमिक दूरी पर चलता है। तो पहला कुल दूरी बटा कुल समय 3 चला, किस स्पीड से चला 10 से, तो समय बराबर दूरी बटा 4। फिर अगला 3 किस स्पीड से चला, समय बराबर दूरी बटा 4 20 से। फिर अगला 3 किलोमीटर चला, किस स्पीड से चला 30 से चला, समय बराबर दूरी बटा 4। फिर अगला 3 किलोमीटर की दूरी क्या चला, अगला 3 किलोमीटर की दूरी फिर चला कितना 60 से, 3/60। बस इसका सॉल्यूशन करके आप सब बताएंगे कितना आंसर होता है। सभी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे कि कितना आंसर इसका आता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे मिलते हैं, तब तक इलेक्ट्रिक सेंटर से जय हिंद।